आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। पुनः आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे पुस्तपालन एवं अंकेक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में अंतर, और आज हम चर्चा करेंगे बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। तो हमने आपको पहले बताया था कि बुक कीपिंग व्यापारिक व्यवहारों के हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कलाई हमारी क्या कहलाती थी, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग में और कौन कौन से कार्य होते थे, जैसे आपकी सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, आपकी कैश बुक, बीआर, बीपी, इन सब लेखा बहियों में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करना, ये सब किस में आता था, आपका बुक कीपिंग में। अब हम चर्चा करते हैं ऑडिटिंग की। तो आपका जो अकाउंटेंसी शब्द था, यह एक बहुत बड़े अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको तीन भागों में बांटा या तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है आपका व्यवहारिक भाग यानी प्रैक्टिकल पार्ट, सेकंड आता है आपका सैद्धांतिक भाग यानी थ्योरेटिकल पार्ट, और थर्ड आया आपका आलोचनात्मक भाग यानी क्रिटिकल पार्ट। तो अगर हम वर्तमान समय या आधुनिक समय में देखें कि जैसे जैसे हमारा व्यापार विस्तृत यानी एक बड़ा रूप लेता हुआ जा रहा है, या हम ये कहें कि बहुत अधिक संख्या में सौदे होने लगे हैं, तो इन तीनों भागों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट था यानी व्यवहारिक भाग था, वो तो हमारा क्या कहलाता था, बुक कीपिंग। और जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था यानी सैद्धांतिक भाग, वो हमारा कहलाया अकाउंटेंसी। और जो हमारा लास्ट आलोचनात्मक भाग यानी क्रिटिकल पार्ट था, वो हमारा कहलाने लगा ऑडिटिंग। तो ये था बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में दोनों का अर्थ। अब हम दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में अंतर हम कुछ बेसिक तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा अर्थ। तो प्रारंभिक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना और उनकी खतौनी करना ही हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अगर हम ऑडिटिंग के संदर्भ में बात करें तो पुस्तपालकों द्वारा किए गए कार्य की जांच करना ही क्या कहलाती है, ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण कहलाता है। सेकंड आता है हमारा योग्यता। तो बुक कीपिंग में सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, लेकिन अंकेक्षण में इस कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता तथा प्रशिक्षण चाहिए। जैसे आपका कंपनी अधिनियम 2013 में सेक्शन 141 यानी धारा 141 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति ही कंपनी के अंकेक्षक को नियुक्त कर सकता है जो एक सीए हो। ठीक है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का उद्देश्य होता है व्यवहारों का लेखा करना, लेकिन ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का क्या उद्देश्य होता है, लेखे की शुद्धता की जांच करना। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं कार्य या प्रकृति। बुक कीपिंग का कार्य व्यवहारिक क्रिया है, जबकि हम अगर अंकेक्षण के संदर्भ में बात करें तो यह आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 यानी प्रारंभ, कि बुक कीपिंग कहाँ से प्रारंभ होती है। तो व्यापारिक व्यवस्थाओं के होते ही पुस्तपालन का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन ऑडिट पुस्तपालन एवं लेखाकर्म संपूर्ण हो जाने के बाद अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट है हमारा वैधानिक नियम। तो पुस्तपालन के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं है, जबकि ऑडिटिंग में अंकेक्षकों की यानी ऑडिटर की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कार्यप्रणाली आदि विधान द्वारा शासित होते हैं। लास्ट आता है हमारा रिपोर्ट। पुस्तपालन द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, जबकि अंकेक्षक ऑडिटर द्वारा कार्य पूर्ण होने पर उसकी एक रिपोर्ट दी जाती है। और लास्ट आता है हमारा कर्मचारी। पुस्तपालन का कार्य
कोई संस्था के कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अंकेक्षण का कार्य प्राय संस्था से बाहर के व्यक्ति द्वारा अनुबंध के आधार पर संपन्न कराया जाता है। तो हमने देखा इस वीडियो में बुक कीपिंग और ऑडिटिंग में क्या अंतर है। थैंक यू, धन्यवाद।